हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैं उम्मीद करती हूँ सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से आपके कंप्लीट हो चुके हैं और रिज़ल्ट जो है वो अवेटिंग में होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का जो मैं बोल सकती हूँ टाइम आ चुका है, जिस जहाँ पर हम थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के लिए पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रॉपरली आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का जो सिलेबस है वो किस टाइप से रहेगा। पेपर स्कीम जो है वो कैसे रहती है। वैसे ऑलमोस्ट थर्ड सेमेस्टर है आपका, तो पेपर स्कीम के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल से हमें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता चल गया कि पेपर जो है वो कैसा होता है और कितने कितने नंबर का आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि सिलेबस डिस्कशन कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा पेपर स्कीम को देखते हैं और फिर चलते हैं आगे। आप सभी लोगों को पता है कि बेसिकली यहाँ पर जो आपके एग्जाम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हो जाता है आपका मिड टर्म एग्जाम, एक हो जाता है आपका मिड टर्म एग्जाम, और दूसरा जो है वो हो जाता है एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम। एक जो है वो मिड में होता है जिसे मिड टर्म एग्जाम कहते हैं, और दूसरा जो है वो सेमेस्टर के लास्ट में होता है जिसे हम एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के नाम से जानते हैं। पेपर जो है वो आपका दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। एक पार्ट हो जाता है आपका थ्योरी का और दूसरा पार्ट जो है वो किसका हो जाता है, प्रैक्टिकल का हो जाता है। यानी एक पार्ट में आपको थ्योरी जो है वो अटेम्प्ट करनी होती है और दूसरे में प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे आपका नंबर जो है वो आएगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है कि बेसिकली आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और फिर उसके बारे में थ्योरी लिखते हैं, जिससे आपका पूरा प्रॉपरली मैं बोल सकती हूँ प्रैक्टिकल जो है कंटेन करता है। और मार्किंग क्या होती है वो तो आपको पता है। जैसे सिंपल समझना कि अगर मैं टोटल थ्योरी के मार्क्स की बात करती हूँ तो टोटल थ्योरी आपकी रहती है 100 नंबर की, और आपका प्रैक्टिकल जो रहता है वो कितने नंबर का रहता है, 50 नंबर का रहता है। ठीक है। अब इस थ्योरी में से आपका जो मिड टर्म एग्जाम होता है वो 20 नंबर का रहता है। ठीक है। 100 में से 20 नंबर का आपका मिड टर्म एग्जाम हो जाएगा और 80 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, फाइनल एग्जाम हो जाएगा, जो आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम कहलाता है, या फिर जो सेमेस्टर के लास्ट में एग्जाम होता है वो आपका 80 नंबर का रहता है। प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूंगी तो प्रैक्टिकल का आपका मिड टर्म जो प्रैक्टिकल रहता है वो 10 नंबर का रहता है, यानी 10 मार्क्स का रहता है। ओवरऑल मैंने प्रैक्टिकल की बात करी 50 नंबर का होता है, तो 10 नंबर अगर यहाँ हो गए तो 40 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, फाइनल प्रैक्टिकल हो जाता है, जो सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पर जो है वो देखा जाता है। तो ये तो मार्किंग स्कीम हो गई। अब पेपर कैसे आता है वैसे ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है, फिर भी फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके पेपर के अंदर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और टोटल आपके यूनिट्स जो है वो कितनी होती है, 4 होती है। मतलब आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड रहता है। 4 यूनिट्स के अंदर आपका सिलेबस जो है डिवाइडेड रहता है। और पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको बोला कि पेपर में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से कंपल्सरी होता है। कंपल्सरी क्यों होता है? क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ईच क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन की जो मार्किंग रहती है वो 2 मार्क्स रहती है। तो ऐसे करके आपका जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है, ये टोटल कितने मार्क्स का हो जाता है, 20 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। 10 छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आपका जो पहला क्वेश्चन हो जाता है वो 20 मार्क्स का हो जाता है। फिर उसके बाद में जो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है ये यूनिट फर्स्ट से आता है, यूनिट फर्स्ट से। थर्ड क्वेश्चन आपका यूनिट सेकंड से आएगा, यूनिट सेकंड से आएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका यूनिट थर्ड से आएगा, यूनिट थर्ड से आएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका यूनिट फोर्थ से आएगा।
पहले क्वेश्चन में जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपके चारों यूनिट से इंक्लूडेड होते हैं, यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ओवरऑल सिलेबस में से आता है, पूरा जो सिलेबस है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 हो गए टोटल ये, और इनमें आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर आपकी इंटरनल चॉइस होती है, हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होती है। इंटरनल चॉइस का मतलब क्या, आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, आपको दोनों में से एक अटेम्प्ट जो है वो करना है। मतलब सेकंड क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन दिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में भी दो दिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। आपको अटेम्प्ट जो है वो 4 करने होते हैं, और हर क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो इक्वल रहेगा। 15 नंबर का आपका हर क्वेश्चन रहता है। 15 मार्क्स का आपका सेकंड क्वेश्चन, 15 मार्क्स का आपका थर्ड क्वेश्चन, 15 मार्क्स का आपका फोर्थ क्वेश्चन और 15 मार्क्स का आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 15 मार्क्स का आपका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। और अगर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल जो है वो कितना 80 मार्क्स हो जाता है, यानी थ्योरी पार्ट जो है वो टोटल आपका कितना हो जाएगा 80 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, कंप्लीट सिलेबस से आता है। 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें, जिसमें हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नेसेसरी है, कंपल्सरी है। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो 10 क्वेश्चन के आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ में आपको दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंटरनल चॉइस होती है और करके आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा, और फिर वहां पर एक क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। और हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो आपके कितने होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं। तो ये तो हो गई नंबर स्कीम। ये तो हो गई आपकी नंबर स्कीम। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सिलेबस में आपका कौन कौन सा, मैं बोल सकती हूँ, सेगमेंट जो है वो इंक्लूडेड होता है। पहली बात तो हमें जो मैं बोल सकती हूँ सब्जेक्ट है उसका नाम पता होना चाहिए। सब्जेक्ट हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म जैविकी और पादप रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है पादप रोग विज्ञान। ठीक है, आई होप सो सिलेबस जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी मैं वर्बली बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आपके एप्लीकेशन पर जो है वो मिल जाएगी। बाकी यूनिवर्सिटी की साइट जो है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो इधर ध्यान देंगे। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है सूक्ष्म जैविकी। और जब सूक्ष्म जैविकी की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी, तो इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है, वो ही आपका माइक्रोबायोलॉजी वाला सेगमेंट हो जाता है। सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया देखना है आपको कैसे होते हैं, वायरस देखने हैं वायरस कैसे होते हैं, क्या उनका लाइफ साइकिल होता है, क्या उनका जीवन चक्र होता है, ये सारी चीजें। तो पहला सेगमेंट रहेगा माइक्रोबायोलॉजी का। लेकिन पहले सेगमेंट के अंदर आपको देखना क्या है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल वर्ल्ड, यानी सूक्ष्म जीवों की जो दुनिया है उसके बारे में इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, यानी उसका इतिहास क्या है, विकास क्या है। सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आर एच व्हिटेकर्स 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। आर एच व्हिटेकर की जो पंच जगत प्रणाली थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पर प्लेस किया गया था वो हमें देखना है। कार्ल वूज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 6 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया था, तो वहां पर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो थे उनको कहाँ रखा गया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति देखनी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर, यानी लुइस पास्चर का मैं बोल सकती हूँ जो मैं बोल सकती हूँ कार्य था वो हमें देखना है। रॉबर्ट कोच देखना है, और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी जर्म सिद्धांत जो दिया था, रोग से संबंधित जो जर्म सिद्धांत दिया था वो हमें पढ़ना है। सेकंड सेगमेंट में यहाँ पर हम वायरस पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे जिसको हिंदी में हम विषाणु के नाम से जानते हैं। वायरस या फिर हिंदी में कहा जाएगा विषाणु। और वायरस में क्या क्या देखना है, डिस्कवरी ऑफ वायरस, यानी वायरस की खोज देखनी है। जनरल अकाउंट, यानी सामान्य परिचय देखना है। स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू टीएमवी, यानी स्ट्रक्चर हमें देखनी है लेकिन स्पेसिफिक जो रेफरेंस लेना है वो टीएमवी का लेना है, जिसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, तंबाकू मोज़ेक वायरस। पॉक्स वायरस आ जाएगा, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी आ जाएगा। रेप्लिकेशन ऑफ T4 फेज, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक, ये दो टाइप के रेप्लिकेशन आपको देखने हैं। और तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है पहली यूनिट के अंदर, वो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा,
मतलब स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं वो पढ़ना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक सामान्य परिचय पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब बाह्य आकार की क्या है, और रिप्रोडक्शन यानी ये जनन कैसे करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद में जो हमें सेकंड यूनिट के अंदर देखना है वो हम पढ़ेंगे टॉपिक सेकंड यूनिट के अंदर। सेकंड जो यूनिट है उसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन देखना है जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का। जैसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन बैक्टीरिया को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। फिर ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर दो टाइप के बैक्टीरिया बताते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर यानी बैक्टीरियल सेल की संरचना क्या होती है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन अंतः बीजाणु कैसे बनाते हैं, रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन देखना है जिसमें कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन हमें देखना है। हिंदी में संयुग्मन कहते हैं, पारगमन कहते हैं, और मैं बोल सकती हूँ रूपांतरण देखते कहते हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद में हमें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी देखनी है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी के अनुप्रयोग हम बोल सकते हैं, जिसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस देखनी है, यानी जीवाणु जो वायरस होते हैं इनका क्या यूज होता है, क्या आर्थिक महत्व है। जैसे आपको पता होगा कि वायरसेस से हम काफी, मैं बोल सकती हूँ, हद तक वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं, वैक्सीन का टीकों का निर्माण करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जैसे वायरस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे कि विषाणु का क्या क्या आर्थिक महत्व होता है, वैसे ही जीवाणुओं का क्या क्या आर्थिक महत्व होता है। बैक्टीरिया विद रेफरेंस टू देयर रोल इन एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, बायोफिल्म्स, ये सारी चीजें जो है हम पढ़ेंगे कहाँ पर, बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर। एग्रीकल्चर में, कृषि में किस तरीके से बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में किस तरीके से बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। एक प्रॉपर कंडीशन होती है विच इज नोन एज द बायोफिल्म, तो बायोफिल्म के निर्माण में बैक्टीरिया किस प्रकार सहायक होते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है, मतलब सेकंड यूनिट में बैक्टीरिया पढ़ना है और अप्लाइड मैं बोल सकती हूँ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी के अप्लाइड कंडीशन में, अनुप्रयोग में हमें ये देखना है वायरस का यूज कहाँ करते हैं और बैक्टीरिया का यूज जो है वो कहाँ करते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी का मतलब है पादप रोग विज्ञान। फाइटोपैथोलॉजी का मतलब है पादप रोग विज्ञान। अब पादप रोग विज्ञान का मतलब क्या है कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे पैथोजन हैं, कौन कौन से ऐसे रोगजनक हैं जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट के अंदर, पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले रोगजनक की यहाँ पर हम बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट हमें देखने हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोक्यूलम देखना है, जिसे प्राथमिक और द्वितीयक संक्रमण भी कह सकते हैं। इन्फेक्शन, पैथोजेनेसिटी, रोग मैं बोल सकती हूँ रोग का जो लक्षण है वो। पैथोजेनेसिस देखना है हमें, रोग का कैसे मैं बोल सकती हूँ उत्पत्ति हो रही है। डिजीज साइकिल देखना है, रोग चक्र देखना है। बायोटिक एंड अबायोटिक डिजीजेस देखना है। बायोटिक मतलब पैथोजन के थ्रू हो रहा है, अबायोटिक मतलब सॉइल के थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, एटमॉस्फेयर के थ्रू हो रहा है। जनरल सिम्टम्स कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, निमेटोड, इंसेक्ट के थ्रू जो स्मट होता है, रस्ट जिसे कंड रोग कहते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका कंड रोग बोल देते हैं जिसे हम, है ना, वैसे रोग जो है सारे इसमें। कैंकर, मोज़ेक, वेन क्लियरिंग स्पॉट, लीजन, नॉट्स, गल्स, ये सारे सिम्टम्स होते हैं पादप में रोग होने के। जैसे स्मट डिजीज हो जाएगा, रश डिजीज हो जाएगा, वेन क्लियरिंग हो जाएगा यानी श्रिकाएं जो है अस्पष्ट हो जाती हैं, क्लोरोफिल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, मोज़ेक कंडीशन बोल सकते हैं, वो सारी चीजें। उसके अलावा डिजीजेस मतलब पादप रोग विज्ञान में तो ये देख ही लेंगे, उसके अलावा कौन कौन से रोग हो रहे हैं पादपों में इनकी वजह से। तो पादपों में होने वाले विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज, माइक्रोप्लाज्मल यानी माइकोप्लाज्मा के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, बैक्टीरियल डिजीज यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। ब्रीफ अकाउंट ऑफ सिम्पटोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीज में प्लांट में जो डिजीज हो रहे हैं, पादपों में जो रोग हो रहे हैं, उनका किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है वो। कौन कौन से डिजीजेस का प्लांट डिजीज कंट्रोल देखना है हमें। टोबैको मोज़ेक डिजीज, टीएमवी जिसे हम कहते हैं तंबाकू मोज़ेक रोग। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल या फिर ब्रिंजल बैंगन का लघुपर्ण रोग जिसे हम कहते हैं। सिट्रस कैंकर, नींबू में जो होता है वो हम देखेंगे। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, कपास के अंदर जो छोटे छोटे मैं बोल सकती हूँ धब्बे बन जाते हैं वो। इतनी बात करने के बाद में हमारी थर्ड यूनिट जो है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है।
फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं फोर्थ यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट में हमें बैक्टीरियल और मैं बोल सकती हूँ वायरल डिजीज हमें देखने हैं। जो फोर्थ यूनिट है इसमें हम देखेंगे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग यानी फंगल डिजीज। सेम वही कि फंगल डिजीज जो होते हैं उनकी सिम्पटोमोलॉजी क्या होती है, यानी क्या लक्षण होते हैं। डिजीज साइकिल क्या होता है, यानी रोग का चक्र क्या होता है। कंट्रोल ऑफ डिजीज मतलब रोग का नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से रोग देखने हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी या फिर जिसे हम मैं बोल सकती हूँ क्रूसीफेरी का सफेद मैं बोल सकती हूँ चूर्णित रोग जो कहा जाता है। डाउनी मिल्डे, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे के अंदर जो रोग होता है जिसे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा कहते हैं वो। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, लूज एंड कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या फिर जिसे मैं पोटैटो आलू के अंदर पर्ण मैं बोल सकती हूँ पर्ण बन जाती है, जली हुई सी पत्तियां लगती है, वो सिम्टम। और उसके बाद में लास्ट में दे रखे हैं डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, यानी कुछ ऐसे डिजीज भी होंगे जो कीटों के द्वारा उत्पन्न होंगे या फिर नेमेटोड के द्वारा उत्पन्न होंगे, या तो कीटों के द्वारा उत्पन्न होंगे या नेमेटोड के द्वारा जो है वो उत्पन्न होंगे, वो रोग हमें देखने। जनरल अकाउंट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट एंड नेमेटोड, यानी इंसेक्ट यानी कीटों के द्वारा और नेमेटोड के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उनका सामान्य परिचय। ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, क्या उनका इतिहास है, क्या उनका रोग मैं बोल सकती हूँ विज्ञान है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल देखना है, यहाँ पर जो रोग हम डिस्कस करेंगे वो रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल है। लीफ गलॉ पोंगेमिया जो है, यहाँ पर सिंपल बात ये याद रखनी है आपको। सिंपल अगर मैं बात करूंगी तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की बात करती हूँ तो इस वाले पेपर के अंदर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के अंदर आपको पहले तो ये देखना है माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जैविकी क्या है, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो प्लांट के अंदर कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, किस टाइप से रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीजेस के सिम्टम्स क्या हैं, डिजीज साइकिल क्या है और क्या उनका कंट्रोल मेथड है, ये सब हम इस मैं पूछ सकती हूँ सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की जो ये हमारी क्लास थी वो प्रॉपरली सिलेबस डिस्कशन पे थी। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो प्रॉपर आपके सिलेबस को स्टार्ट करेगी और मैं साथ में बोल सकती हूँ कि क्लासेस जो है वो आपकी बाइलिंगुअल रहेगी हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट क्लास से हम इस पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।